हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने मोशन होंगे प्लेन कर्व में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को फाइंड किया है। टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है, उसी के लिए हम वेक्टर मेथड और देख लेते हैं एक बार क्या होता है। वेक्टर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है वो कर्व में मूव कर रहा है, ए बी कर्व है कोई, उसमें पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। यहाँ से कुछ ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी, डेल्टा आर। वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स कर रहा है जीरो को, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यही तो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या आ गया यहाँ से, डी आर अपॉन डी टी। अब ये तो इसके हमें ये तो रिजल्टेंट आ गया, मतलब जो कंप्लीट वेलोसिटी आ गई। अब इसके टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें ये मान के चलेंगे, इसके अलोंग ये वेलोसिटी आ गई, इसका जो टेंजेंट के अलोंग तो मान लिया हमने टी कैप है कोई, और एन कैप मान लिया हमने इसके नॉर्मल के अलोंग है। ये तो है जिस डायरेक्शन में जो है आर्क लेंथ बढ़ रही है उस डायरेक्शन में तो हमने टी कैप मानना है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो एन कैप है। अब कोई भी यूनिट वेक्टर क्या कैसे निकालते हैं हम, डी आर अपॉन डी टी। कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो, डी आर अपॉन डी टी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की मॉडुलस वैल्यू डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होगी। स्मॉल चेंज है अगर जो डेल्टा आर होता है और जो आर्क लेंथ होती है, मतलब कोई कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये बहुत स्मॉल है ना तो ये लाइन और कर्व एक ही हो जाते हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर स्मॉल डिस्टेंस लिया था हमने, मतलब डी आर और डी एस इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, डी आर अपॉन डी एस। अब जो हमारा वी वेक्टर था वो क्या था, डी आर अपॉन डी टी। इसको इस फॉर्म में लिख दें, डी आर अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। डी एस और डी एस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। डी आर अपॉन डी एस क्या था, और टेंजेंट वेक्टर इंटू डी एस अपॉन डी टी, प्लस ऐसे लिख सकते हैं आप इसको जीरो इंटू एन कैप। अब जो टेंजेंट के अलोंग आ रहा है हमारा कंपोनेंट वेलोसिटी का, डी एस अपॉन डी टी, और नॉर्मल के अलोंग क्या आ रहा है, जीरो। मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, डी एस अपॉन डी टी, और नॉर्मल वेलोसिटी क्या है, जीरो। मतलब कोई भी पार्टिकल पी ए बी कर्व में मूव कर रहा है, पी और क्यू उसकी दो पोजीशन है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी पाथ की। मतलब जो है किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो होगी इसके टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा वो। अब एक्सेलरेशन और देख लेते हैं बार क्या होगा। अब ये कोई पोजीशन पी है, इसके टेंजेंट के अलोंग ये एंगल बढ़ा रहा है साई, ये टेंजेंट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, और ये एंगल बना रहा था साई प्लस डेल्टा साई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, टी को कोस ऑफ साई आई कैप प्लस साइन ऑफ साई जे कैप, एन वेक्टर को जो एंगल बना रहा है इसे आप पाई बाई टू की फॉर्म में लिख लो। ये एंगल पाई बाई टू होगा क्योंकि नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये पाई बाई टू। तो ये बच गया, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, पाई बाई टू प्लस साई। तो एन क्या होगा, कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस साई आई कैप प्लस साइन पाई बाई टू प्लस साई जे कैप। इससे क्या करेंगे, कोस 90 साइन में चेंज, और कोस 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, साइन साई आई कैप प्लस साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन पाई बाई टू पर कोस में चेंज, कोस ऑफ साई जे कैप। ये एन कैप की वैल्यू आ गई, ये ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, और डी वी अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा, इसी के लिए तो कर रहे हैं हम ये।
जो टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, टी कैप और एन कैप, इनका भी रिजल्ट लेके आना पड़ेगा हमें। डी वी टी कैप अपॉन डी टी, इसे क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, टेंजेंट एज इट इज़, टी का डेरिवेटिव। इसके लिए क्या चाहिए हमें, डी टी अपॉन डी टी, मतलब जो यूनिट वेक्टर का है डी टी के लॉन्ग डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी अपॉन टेंजेंट वेक्टर का कोस का क्या आएगा, पहले लिख लो, कोस ऑफ साई आई कैप प्लस साइन साई जे कैप। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साई साइन साई, एंगल का डी साई अपॉन डी टी आई कैप प्लस साइन का कोस ऑफ साई और साई का डी साई अपॉन डी टी और जे कैप। यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये हमें इस फॉर्म मिले हैं एन कैप में, डी साई अपॉन डी टी को कॉमन ले लो और यही बच जाएगा एन कैप डी साई अपॉन डी टी। अब जो हमने ये रिजल्ट किया था इसमें पुट कर दो, डी टी अपॉन डी टी, एक्सीलरेशन क्या हो गया था, डी वी अपॉन डी टी आई कैप टी कैप, सॉरी यहाँ ये लिख रहा हूँ एज इट इज़, वी और डी जो टेंजेंट वेक्टर है उसका डेरिवेटिव यूनिट टेंजेंट वेक्टर है एन कैप डी साई अपॉन डी टी। अब इसको मॉडिफाई कर लो एक बार, क्या क्या कर सकते हैं हम, ये तो एज इट इज़ रहेगा इस साइड वाला, तो इसको क्या करें, जैसे वहाँ गया था डी एस से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस वी एन कैप डी साई डी एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी क्या हो, वी स्क्वायर हो जाएगा, डी साई अपॉन 1 अपॉन रो है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एन कैप, डी वी अपॉन डी टी टेंजेंट, मतलब क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो डी वी अपॉन डी टी और नॉर्मल के लॉन्ग वी स्क्वायर अपॉन पे, मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी और नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो, यहाँ पर रो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दिखा रही भी रखा है, डी एस अपॉन साई होता है जो, अब रिजल्टेंट क्या होगा इनका, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इनका स्क्वायर करके अंडर रूट ले दो, डी वी अपॉन डी टी इसका स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन हो गया। यहाँ से एक रिजल्ट बन जाएगा, अगर जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है जो टेंजेंट है और पी के लॉन्ग, मतलब पी के लॉन्ग जो टेंजेंट है और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, अगर ये एंगल बीटा बना रहा है तो टेन ऑफ बीटा क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये आप डायरेक्ट याद कर लें तो अच्छा रहेगा, प्रूफ आप कर भी सकते हैं, प्रूफ वही होगा रिजल्टेंट में जैसे करते थे हम कंपोनेंट की फॉर्म में, जैसे कोई भी रिजल्टेंट है वो अपने कंपोनेंट के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो उस कर क्या रिजल्ट होता था, ऐसा ही होता था, ट्राई कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट याद कर लो इसे, तो टेन बीटा क्या होगा, नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ज़्यादा काम भी नहीं आएगा। अब रिमार्क बनता है यहाँ से, रिमार्क क्या, नोट ही, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई, इसका कर्वेचर क्या होगा, जीरो, कर्वेचर जीरो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 1/0 इनफाइनाइट। कर्व ये बैंड ही नहीं कर रहा है, कर्वेचर ये कप्पा क्या होता है, डिग्री ऑफ कर्वेचर बताता है कोई कर्व कितना बैंड का हो रहा है, स्ट्रेट लाइन तो सीधी जा रही है, कोई बैंड ही नहीं है, मतलब कर्वेचर क्या है, जीरो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इनफाइनाइट। अब नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रो, अगर वी स्क्वायर अपॉन रो है तो रो की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हम जीरो आ जाएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, मतलब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका नॉर्मल एक्सीलरेशन जीरो होगा, यहाँ से नोट बन रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं,
और कुछ एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, जो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में होंगे, मतलब एस और साई में रिजल्ट होगा, उसके लिए हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। इसमें वेक्टर मेथड से कर रहे थे हमें, आपकी चॉइस है, आप वेक्टर मेथड कर सकते हो या पहले वाला बेटर है वैसे। बस अभी लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।